नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस कक्षा में विद्यार्थी होने का चुनाव किया और पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण की इस कक्षा में भाग लिया है। यदि आप हाल ही में भाग लिए हैं तो जान लें, इस सर्वेक्षण का अध्ययन पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति नामक पुस्तक से प्रारंभ होकर वह हमें अब पुराने नियम से नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक ले आया है और प्रायः इस कक्षा के समाप्ति पर हम पौलुस के पत्रियों का सर्वेक्षण समाप्त करेंगे और पौलुस द्वारा लिखे एक सक्रिय पत्री जो फिलोमन की पत्री के नाम से जाना जाता है उसका सर्वेक्षण करेंगे। जैसे मैं पौलुस के पत्रियों का सर्वेक्षण को अंत करूं तो मैं उस क्रम से कुछ विच्छेद होना चाहता हूं जिसे पवित्र शास्त्र में रखा गया है। पौलुस द्वारा तीमुथियुस को कहे गए अंतिम वचन को बताकर मैं पौलुस के पत्री का सर्वेक्षण समाप्त करूंगा। यह दूसरा तीमुथियुस के नाम से जाना जाता है और इसके पहले कि हम पौलुस के अंतिम शब्द जो दूसरे तीमुथियुस है उसे प्रारंभ करें, मैं चाहता हूं कि हम पौलुस की सबसे छोटी पत्री जो फिलेमोन की पत्री के नाम से जाना जाता है उसका सर्वेक्षण करें। फिलेमोन की पत्री बंदीगृह से पत्रियों में से एक चौथी पत्री है। जैसे हम देखेंगे कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री भी बंदीगृह से लिखी गई है। इस प्रकार पौलुस की 5 पत्रियां हैं जो जेल खाने से लिखे गए हैं। यद्यपि पौलुस द्वारा लिखा गया फिलेमोन की पत्री उसकी पत्रियों में से सबसे छोटी पत्री है, परंतु प्रायोगिक भाग में यह एक लंबी पत्री है। इस पत्री में जिस पर जोर देकर लिखा गया है वो इस प्रकार है कि फिलेमोन एक धनी कोमल हृदय का व्यक्ति था जो कुलुसे में रहता था। कुलुसे की कलीसिया जहां एक साथ मिलकर आराधना करते थे वह इस फिलेमोन धनी व्यक्ति का घर था। उसके पास एक दास था जिसका नाम उनेस्मुस था। उनेस्मुस नाम का अर्थ है लाभदायक या उपयोगी। प्रायः उसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह एक उपयोगी दास था। प्रायः उनेस्मुस अपने स्वामी फिलेमोन के यहाँ से कुछ रुपया चुराकर उसके यहाँ से भाग गया था। इसके बाद उनेस्मुस एक भगोड़ा दास व चोर बन गया, परंतु रोम के शहर में उसकी भेंट पौलुस से होती है और विशेष करके उस जेल खाने में होती है जहाँ पर पौलुस भी कैद था। पर उस स्थान पर पौलुस ने उनेस्मुस को मसीही विश्वास में लाता है। रोम के जेल खाने में उनेस्मुस का नया जन्म होता है। वह अपने पापों से मन फिराता है। मन फिराने का अर्थ है दूसरों से अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करना। उनेस्मुस के लिए मन फिराने का मतलब ये था कि वह अपने स्वामी फिलेमोन के पास वापस जाए और अपने पाप स्वीकार करके उससे क्षमा प्राप्त कर ले। और शायद पौलुस ने उसे जेल खाने में इसी प्रकार सिखाया था और उससे शायद एक भगोड़ा दास भी कहा था। उसने उनेस्मुस से कहा, मैं तेरे हाथ एक पत्र भेजूंगा क्योंकि मैं फिलेमोन को अच्छी तरह जानता हूं। जिस प्रकार मैंने तुझे मसीही विश्वास में लाया है उसी प्रकार उसे भी मैंने मसीही विश्वास में लाया था। इस पत्र को मैं तेरे हाथ में भेजूंगा और तेरे लिए विनती करूंगा कि तेरा स्वामी तुझे अब एक दास की तरह ग्रहण न करे, परंतु दास से भी उत्तम एक भाई के समान ग्रहण करे। यह सुंदर छोटी पत्री पौलुस की ओर से फिलेमोन के लिए, जिसे उसने उनेस्मुस के हाथ में फिलेमोन के पास भेजा था जब वह अपने स्वामी के पास वापस आया था। एक भगोड़ा व चोर दास उनेस्मुस अब नया जन्म पाकर मसीह का अनुयायी बनकर फिलेमोन के पास वापस आता है। पौलुस द्वारा फिलेमोन की पत्री का यह पृष्ठभूमि है। श्रोता, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो यह एक छोटी पत्री ही नहीं है, परंतु इसका प्रयोग लंबा है, मिलनसार है, सामाजिक व्यवहार कुशल का श्रेष्ठ ग्रंथ है। पौलुस प्रेरित अनेक तरह से प्रधान शिक्षक हैं। उसने हमें धर्म विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ दिया है। पास्तरी धर्म विज्ञान सेवा के विषय में और अनेक क्षेत्रों में उसने हमें श्रेष्ठ बातें बताए हैं। अब हम उसके व्यवहार कुशल श्रेष्ठ ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो धनी स्वामी है जिनके पास दास हैं और वे मसीह के विश्वासी हैं,
वे अपने पास्टर को अपने घर में बुलाकर दासों को पवित्र शास्त्र का वचन सुनाते हैं। विशेष करके इस प्रकार के लेखांश कुलुसियों और इफिसियों में, जहां पर पौलुस दासों से कहता है कि वे अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करें जैसे कि उनके स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह हों। मैंने ये भी बताया था कि दासों के जो स्वामी हैं वे नहीं चाहते थे कि उनके पास्टर दासों की शिक्षा दें। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था और विशेष करके दासों के विषय में था, सो इसी प्रकार पौलुस की ये पत्री विवादास्पद है, क्योंकि यह इस बात को स्पष्ट करता है कि मसीह में हम सब एक हैं। मसीह में कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई बंदी या स्वतंत्र नहीं, कोई अशुद्ध या असभ्य नहीं, कोई यहूदी या यूनानी नहीं, हम सब मसीह में एक हैं। सच्चाई यह है कि उनेसिमुस जो था, दास था। उसका न केवल नया जन्म हुआ, न केवल उसका जीवन परिवर्तित हुआ, परंतु उसके जीवन में संबंध में भी परिवर्तन हो गया। उसके स्वामी फिलेमोन के साथ भी उसके संबंध में परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसका स्वामी फिलेमोन का भी नया जन्म हो गया था। अब दोनों का संबंध पूर्ण रूप से बदल गया था। सो ये जो मिलनसार व्यवहार कुशल संबंध है, इस छोटे पत्री का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं जिसे पौलुस ने उनेसिमुस के हाथ उसके स्वामी फिलेमोन के पास भेजा था, तो पौलुस ने जिस व्यवहार कुशल बातों का उपयोग किया है उस पर ध्यान करें और उसके धनात्मक पहुंच व कठिन समस्याओं पर भी ध्यान करें। वो लिखता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अप्फिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। यह बड़ा रोचक विषय है कि पौलुस ने वहां के संपूर्ण कलीसिया के लोगों को पत्र लिखा है। फिर वह इस प्रकार अभिवादन करता है, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह व शांति तुम्हें मिलती रहे। यहाँ पर यह व्यवहार कुशल भाग है। जब आप पौलुस द्वारा इस पत्री को लिखने के कारण पर ध्यान देंगे तो देखें कितनी अच्छी तरह से उस विषय पर वो आता है। वो लिखता है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुम्हें स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास, सहभागी होना, तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मित्र, इस पत्री में यह एक रोचक विषय है। फिर वह लिखता है, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। अब पौलुस उस विषय में आता है और लिखता है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरा कैदी में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यहाँ पर हम उसके नाम के अर्थ को देखते हैं, जो बड़े काम का है, अर्थात उपयोगी है। मैं जानता हूं कि यद्यपि उसके नाम का अर्थ उपयोगी है, परंतु उससे हानि हुई है, परंतु अब वह हम दोनों के बड़े काम का है। मैं उसे तेरे पास भेज रहा हूं। इस प्रकार पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखता है, इसलिए तू उसे ग्रहण कर ले। वह मेरे हृदय का टुकड़ा है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैं तेरी इच्छा बिना कुछ भी नहीं करना चाहा, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है और यह पौलुस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां और 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस विषय पर उसने किस प्रकार वर्णन किया है, स्मरण करें। देना आनंद से हो, हर्ष से हो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दान जो है दबाव से न हो, वरन हर्ष से हो। पौलुस के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है।
फिर आगे फिलेमोन को पौलुस लिखता है, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव वह तेरे निकट में रहे, परंतु अब से दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे ग्रहण करता है। फिर वह कहता है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने फिलेमोन को भी मसीह विश्वास में लाया था। आगे लिखता है, हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं, और यह जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। यहाँ उसके कहने का तात्पर्य यह है मित्र, कि तुम प्रार्थना करो और मैं रोम के कैद से स्वतंत्र हो जाऊंगा। फिर वह कहता है, इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अर्खिपुस और देमास और लूका जो मेरा सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। सो यह पौलुस के द्वारा धनाढ्य फिलेमोन को पत्र है। इस पत्री का जो केंद्र है, जिसमें पौलुस फिलेमोन और हमसे इस प्रयोग द्वारा कहता है, यीशु मसीह मनुष्य के जीवन को बदलता है, और जब वह ऐसा करता है तब वह उनके साथ एक दूसरे के संबंध को भी बदल देता है। मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो इस प्रयोग के विषय में विचार करें कि यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन को किस प्रकार बदल दिया। पौलुस एक फरीसी था, रब्बी था। वह कलीसिया के लोगों को सता रहा था, उन पर उपद्रव करता था। ध्यान करें कैसे यीशु मसीह ने उसे बदल दिया, उसे नया जन्म दिया। उन दिनों में यहूदी व गैर यहूदी का संबंध नहीं था। यहूदी उनके पास नहीं जाया करते थे। यदि मसीह पौलुस व फिलेमोन को नहीं बदलता तो पौलुस फिलेमोन के साथ कैसे संबंध रखता? उनेसिमुस के साथ जो भगोड़ा व चोर था कैसे व्यवहार करता? मित्र, विचार करें। अनेक वर्ष पहले एक व्यावसायिक अधिकारी के साथ मैं नाश्ता किया, जिसके पास अनेक समस्याएं थीं। मुझे शंका हुआ कि उसे अल्सर की बीमारी थी, क्योंकि वह मेज पर परेशान था। सो मैंने उससे पूछा, क्या आपके पास अनेक समस्याएं हैं? वह मेरे ओर देखकर कहा, क्या ये परेशानी मुझ में ही है या और लोगों के जीवन का भी केंद्र हो सकता है? मैं सोचता हूँ फिलेमोन के लिए पौलुस की पत्री एक सक्रिय पत्री है, क्योंकि आज हमारे पास जो बड़ी समस्या है वह मनुष्य प्राणी का संबंध है। और इस पत्री का जो सक्रिय प्रयोग है वो इस प्रकार है, मनुष्य संबंध के साथ हमारी जो समस्या है उसका समाधान केवल यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ही मनुष्य प्राणी के जीवन को बदल सकता है। इसलिए यीशु ही हमारे समस्याओं का एकमात्र समाधान व हल हो सकता है। हमारे व्यक्तिगत संबंध के समस्या का केवल यीशु ही एकमात्र हल है। जब यीशु ने इस प्रकार कहा तो उनका मतलब ये था, उसने कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। जब पवित्र शास्त्र शरीर शब्द का उपयोग करता है तो इसका क्या मतलब है? मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर के बिना सहायता के द्वारा। शरीर केवल जो जन्म दे सकता है, और जब तक उसमें आत्मिक जन्म न हो तो शरीर ही है। नए जन्म के विषय में यीशु ने जो सिखाया है वो मनुष्य के लिए एकमात्र हल है, और मनुष्य के पास आज जो संबंध है उसका भी एकमात्र हल प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस द्वारा लिखे फिलेमोन की पत्री के लिए यह एक सक्रिय प्रयोग है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं और प्रयोग करते हैं, जिन्हें आप लागू कर सकते हैं, अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यह पत्री
सांकेतिक से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए वे विश्वास करते हैं कि यह पत्री रूपकात्मक रूप से छुटकारे का प्रतीक है। क्या आप छुटकारे के संकल्प या विचार को स्मरण करते हैं? जब हम पुराने नियम का सर्वेक्षण कर रहे थे, तब हमने इसका वर्णन किया था। विशेष करके व्यवस्था की पुस्तक व रूत की पुस्तक में किसी को छुड़ाने का अर्थ है उसे वापस खरीद लेना और वापस ले लेना। यदि आप कुछ खो देते हैं और फिर उसे प्राप्त करते हैं, तो आप ये अनुभव करते हैं यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपने उसे खोया था पर अब प्राप्त कर लिया है। सो जब पौलुस फिलेमोन को लिखता है, तो इस प्रकार विचार वह लिखता है, शायद तूने उनेस्मुस को, जो तेरा दास है, इसलिए कुछ समय के लिए खो दिया था, ताकि उसे फिर से भलाई के लिए प्राप्त करे। कुछ कहते हैं कि यह छुटकारे का अच्छा छवि है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति में ऐसा ही होता है। परमेश्वर कुछ समय के लिए हमें खो दिया है, ताकि वह यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा फिर से हमें प्राप्त कर सके। क्रूस पर यीशु मसीह का वो लहू, वो कीमत है जो चुकाया गया है, ताकि परमेश्वर उस कीमत के द्वारा हमें खरीद सके और अपने पास ला सके। पवित्र शास्त्र इसे छुटकारा कहता है। यह उसका भी छवि है जो हमारे बच्चों के साथ होता है। कभी कभी हम माता पिता होने के कारण अपने बच्चों को कुछ समय के लिए खो देते हैं। किशोर अवस्था में उनके लिए ऐसे समय आते हैं कि वे मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हम उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दें कि जब जवान हों तो उसी मार्ग में चलें जो उन्हें शिक्षा मिली है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, ताकि जब वे बड़े हों तो जवानी में वे गलत मार्ग न लें, पर सही मार्ग में चलें, ताकि हमें उन्हें खोना न पड़े। यदि वे कुछ समय के लिए अपने मार्ग से बहक भी जाते हैं, तब भी हमें उन्हें सिखाना है, शिक्षा देना है, ताकि वे उनेसिमुस के जैसे विश्वास में आगे आएं और वे पुनः आपके पास वापस आ सकें। सो इस प्रकार आप पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखे पत्री में अनेक प्रयोग को देख सकते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यह पत्री हमें पवित्रीकरण के विषय में बताती है, क्योंकि पौलुस ने उनेसिमुस के विषय फिलेमोन से कहा है। जब उनेसिमुस मसीह को नहीं प्राप्त किया था और भागकर इस रोम के कैद खाने में आया, तो वह अपने नाम के अर्थ के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया जो तूने उसे नाम दिया था, अर्थात उपयोगी नाम या बड़े काम का। तूने जिस काम के लिए उसे बुलाया था उसके अनुसार वह जीवन नहीं बिताया, पर जब थोड़े समय के लिए वह तुझसे अलग हो गया, तो वह मसीह को प्राप्त किया और अब वह तेरे और मेरे बड़े काम का है। आश्चर्य रूप से वो वापस आ रहा है। वह मसीह को अपने हृदय में रख कर तेरे पास आ रहा है, ताकि वह अपने नाम के अर्थ के अनुसार तेरे पास जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखता है। जब हम सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि यह अच्छा विषय है कि जिस प्रकार यीशु ने पतरस को सिखाया था, उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को शिक्षा दें। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, मैं तुझे चट्टान कहकर पुकारूंगा। यद्यपि पतरस एक चट्टान नहीं था, वह स्थिर व दृढ़ नहीं था। स्मरण करें कि यीशु ने पतरस को 3 वर्ष तक चट्टान कहा, जब तक वह चट्टान न बन गया। मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों के लिए इसी प्रकार प्रयत्न करें। यह बहुत अच्छा सकारात्मक विषय है कि हम अपने बच्चों को सकारात्मक महत्व दें और उन्हें चट्टान कहकर पुकारें। आप अपने बच्चों को इस प्रकार से कहें, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं सचमुच में तुम्हारे विषय में सबसे अच्छा विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। सो मित्र, हम पवित्रीकरण के विषय में देख रहे थे कि जब कोई नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति मसीह के पीछे चलते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तो वह अपने आप को पवित्र बनाए रखता है और परमेश्वर के अनुग्रह से वह आगे बढ़ता है। इस पत्री में एक और विचार है जो मुझे अच्छा लगता है। जब पौलुस फिलेमोन को लिखता है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले।
मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। फिर पौलुस फिलेमोन से कहता है, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर आया है वह स्वयं तू ही है। मित्र, ये स्वयं शब्द मुझे बहुत पसंद आता है। यह एक रोचक शब्द है। शब्दकोश इस स्वयं शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है, अर्थात व्यक्तिगत, अकेला या एकमात्र, दूसरे व्यक्ति से अलग। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो वह सबसे अलग आपको बनाया। पौलुस के अनुसार, जिसने फिलेमोन को लिखा कि हमारा जब तक नया जन्म नहीं हो जाता तब तक हम सचमुच में अपने आप के नहीं हैं, क्योंकि फिलेमोन का नया जन्म नहीं हुआ था। सो पौलुस ने कहा, मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह स्वयं तू ही है। सो जब तक तेरा नया जन्म नहीं हो जाता तू अपने आप का कभी भी नहीं हो सकता। तू कभी अकेला या व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा नया जन्म हो गया है और मैं तेरे नए जन्म पाने का एक एजेंट था। सो मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह स्वयं तू ही है। यह स्वयं शब्द हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है। अनेक लोग हैं जो उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, क्योंकि वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज अनेक संकट की स्थिति है। कुछ लोग हैं जो नियमित रूप से ये वर्णन करना चाहते हैं कि वे कौन हैं, वे क्या हैं और उन्हें कहाँ होने चाहिए। अंतिम उदाहरण हम इस पत्री से दे सकते हैं, जो इस प्रकार है कि आप जब तक मसीह यीशु के विश्वास में नहीं आएंगे, जिस प्रकार पौलुस और उनेसिमुस यीशु मसीह के विश्वास में आए, तब तक आप अपने आप के नहीं होंगे। आप कभी भी वो नहीं होंगे कि आप कौन हैं और क्या हैं, कब व कहां परमेश्वर आपको बनाया है। श्रोता मित्र, यदि आप इस कार्यक्रम को लंबे समय से सुन रहे हैं या हाल ही में सुन रहे हैं, परंतु आपने अपने जीवन में अभी तक परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना नहीं किया है कि मैं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जो कि वही केवल मुझे सही मार्ग बता सकता है और परमेश्वर तेरे साथ मैं संबंध बना सकता हूं। परमेश्वर, मैं मसीह के शिक्षा के पीछे चलना चाहता हूं। हे परमेश्वर, मैं उस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं जैसा तू चाहता है। प्रभु, तुम मुझे ग्रहण कर। मैं आज अपना जीवन तुझे सौंपता हूं। श्रोता, यदि आपने इस प्रकार की प्रार्थना की है तो हमें पत्र लिखें। हमारे पास कुछ साहित्य हैं जो मसीह में बढ़ने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप इस साहित्य को पढ़ेंगे तो आप नए जीवन को प्राप्त कर परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु से हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उनेसिमुस के जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं फिलेमोन के जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, आप किस प्रकार जीवन को बदलते हैं हमने इनके जीवन से देखा है, हमने सीखा है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे प्रियों का भी जीवन बदल जाए। प्रभु, सहायता करें कि हर एक का जीवन यीशु मसीह में बदल जाए। हर एक लोग तेरे वचन के ऊपर विश्वास कर सके, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए जो तेरे वचन को सुनते हैं। प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे ताकि वे तेरे वचन को समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रभु जो पढ़ाई करते हैं। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि पढ़ लिख कर प्रभु तेरी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमार लोगों के लिए। यदि कोई बीमार हैं, दुखी हैं, किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, किसी उलझन में हैं, प्रभु आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, क्योंकि हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।